भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती झारखंड, शहीद निर्मल महतो की ये पवित्र धरती जमशेदपुर, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की ये पवित्र धरती झारखंड, और आज हम सब लोग झारखंड की स्थितियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए, और झारखंड की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, हमारे अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति जो इस जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की ओर आशान्वित है, उसकी आशा और विश्वास की पूर्ति कैसे होगी। इन्हीं उद्देश्य को लेकर हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा आदरणीय चंपाई सोरेन जी आज अबुआ आवास योजना का यहाँ शिलान्यास करने आए हैं। लाभुकों को उनके हक अधिकार को वितरण करने के लिए आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत जोहार और प्रणाम करता हूं। मंच पे बैठे हमारे बड़े भाई, माननीय विधायक, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, कोल्हान के सभी सम्मानित माननीय विधायकों का, मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे जी, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, तीनों जिले के उपायुक्त, तीनों जिले के एसएसपी साहब, यहाँ उपस्थित प्रेस, मीडिया और हमारे जितने भी लाभुक हैं, और इस झारखंड के सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और प्रणाम करने हम आए हैं। साथियों, एक तरफ केवल ये मुद्दा नहीं है कि ये सरकार जनहित के कामों को कर रही है, मुद्दा यहाँ ये भी है कि हमको इस बात को भी समझना होगा कि आखिर ये चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की जो योजनाएं बन रही हैं, वो योजनाएं क्या हैं। पहले से हम जानते थे कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को ईसाई से, ईसाई को जैनिश, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा पिछड़ा करके अपनी सियासत चलाना चाहते थे। लेकिन अब उसके साथ ये भी जुड़ गया कि वो पहले तो इतना भर थे, लेकिन अब जो चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार को कैसे अपदस्थ कर दे, कैसे राष्ट्रपति शासन लगा दे, कैसे धारा 356 का बेजा इस्तेमाल करें, ये उनकी बहुत नापाक मंसूबे थे। और जिस दिन से सरकार बनी, आदरणीय हमारे युवा नेता, हर दिल के हृदय सम्राट, जन जन के नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम किया। लेकिन वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तब उनके धराशायी और चकनाचूर हो गए। जितने बाई इलेक्शन हुए, हर बाई इलेक्शन में झारखंड की महान जनता ने इस गठबंधन की सरकार पर भरोसा और विश्वास दिखाया और बहुमत के साथ हमको यहाँ स्थापित किया। और जब ये नहीं सके, हमारे पीठ में छुरा भोंकने नहीं सके, तो इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा लिया और लेकर 4 साल के बाद ये बढ़ते हुए कदम गठबंधन सरकार और हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार के बढ़ते हुए कदमों से घबराकर इन लोगों ने हमारे शेर को पिंजड़े में कैद करने की एक नापाक प्रयास किया है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती में रहने वाले लोग हैं। लोग कहते हैं 1857 में जो है देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन हम लोगों ने तो 1769 में बाबा तिलका मांझी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। हम एडवांस प्लानिंग वाले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री सोचते थे कि जिसके पैर में गरीब है, चप्पल नहीं है, वो जहाज में कैसे बैठेगा, वो सोचते रह गए। लेकिन युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन लोगों को जहाज में बैठाकर उनके जान प्राण की रक्षा करने का काम किया है। जहां इनकी सोच खत्म हो जाती है, वहां हमारी सोच चालू हो जाती है। इन्होंने सोचा था कि इस बार तो हम इस बार जो है सरकार धराशायी कर देंगे, इस बार समाप्त हो जाएगी। लेकिन राहत इंदौरी साहब का वो बहुत एक गजब का शेर है
कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूं भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं। उनसे कहो मैं मरा नहीं हूं, वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी। उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं हूं। ये डरा रहे हैं, ये सोच रहे थे कि हम लोग बेवकूफ लोग हैं और यही लोग चालाक लोग हैं, गुणा भाग करते रह गए। लेकिन हम लोग अपने बाप दादा की जमीन बेच सकते हैं, लेकिन अपने जमीन को नहीं बेच सकते हैं। झारखंड का लोग बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। और जब आदरणीय चंपाई सोरेन के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी तो ये धराशायी हो गए, पूरे देश के सामने बेनकाब हो गए। और एक ऐसा छवि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश ने देखा कि ये किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, कि ये सरकार पूरे मजबूती से काम करेगी। और चंपाई सोरेन मेरे गुरु भी हैं, जिन्होंने हमको राजनीतिक रूप से आंदोलनकारी बनाया है। चंपाई सोरेन मजदूरों का नेता भी है, आंदोलनकारी भी है, गरीब का बेटा भी है। और एक एक मजा हुआ राजनीति का जानकार और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का असली शिष्य है। इसलिए कोई माई का लाल यदि ये सोच रहा है कि ये हम लोगों को हिला देंगे, डरा देंगे, न डरे थे न डरे हैं। डट के मुकाबला किया था, डट के मुकाबला करेंगे। और अब मुकाबला 1 साल के लिए नहीं, आने वाला 5 साल का जो चुनाव होगा, आने वाली जो सरकार बनेगी, उस सरकार की लड़ाई हम लोगों ने छेड़ दी है कि ये जो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में, युवा सम्राट हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम अगली सरकार की लड़ाई, क्योंकि जनता ने समझ लिया, क्योंकि हम झारखंड के लोग सीधे साधे लोग, हम लोग किसी के पीठ में छुरा नहीं भोगते, कभी गंदी राजनीति नहीं करते और हम कभी पसंद भी नहीं करते हैं कि कोई हमसे छल प्रपंच करे। इसलिए झारखंड के लोग हैं और हम अगली सरकार बनाने की ओर हैं। इन्होंने जब कहा कि प्रधानमंत्री आवास नहीं देंगे तो ये सोच रहे थे हम बेबस लाचार हैं, लेकिन हमारे युवा मुख्यमंत्री ने, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास योजना ले आई। चूंकि हमारे इरादे नेक है, नियत नेक है, और जब इरादे नेक हो, नियत हो, तो बरकत और तरक्की करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, कि आप इस सरकार पर विश्वास रखिए। हम लोग अंतिम पायदान पर एक एक व्यक्ति के लिए काम करने वाले लोग हैं और पूरी मजबूती से काम करेंगे। वो देखते रह जाएंगे, ताकते रह जाएंगे और हम उनके तलवे के नीचे से जमीन उसकी घसका देंगे। लाश रह जाते को सवन के दुलार संगुर जोहार।